बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में दुनिया की टॉप 3 में शामिल 2 ब्रांड अपने नए मंसूबे की तरफ जा रहे हैं। वो मंसूबा क्या है? नंबर 1, उनका मंसूबा अपने मामलात को जोन वाइज या रीजनल वाइज तकसीम करना है और उसके तहत उस सिस्टम को चलाना है। दोनों एक इत्तला के मुताबिक अभी जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं दोनों ब्रांड, उनकी मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ। नंबर 1, दुनिया की जो दोनों ब्रांड हैं उनकी सारी तवज्जो इस वक्त नई मनसूबाबंदी यानी चौथे क्वार्टर में पहली तारीख से जो आने वाला अक्टूबर का महीना है, उसमें उम्मीद ये की जा रही है कि वो अपने 3-4 जोन बना देंगे, जैसे कि हमारे यहाँ साउथ है, नॉर्थ है, सेंट्रल है। अब इसमें भी कुछ सिस्टम को वो ऐसा करेंगे कि साउथ को जोन वाइज 2 हिस्सों में यानी सिंध बलूचिस्तान कर देंगे, या सेंट्रल को, नॉर्थ को सेंट्रल 1, सेंट्रल 2, इसी तरह नॉर्थ को भी तकसीम किए जाने के इम्कान हैं। ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये 3 अजला में तकसीम कर दे। इसमें जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है वो बड़ी दिलचस्पी ले रही है और नए मनसूबाबंदी कर रही है। इसी तरह दुनिया की टॉप 3 में जो शामिल एक ब्रांड मारूफ ब्रांड है वो भी इस मरहले में जाने की तरफ चल पड़ी है। ये एक अजीब कहानी है। इससे कबल कई कंपनियों ने ये मामलात को अपने किया और उसके ज़रिए अपने मामलात को चलाने की कोशिश की, लेकिन क्या वो कामयाब हुए या उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की? ऐसा नहीं है। जिन कंपनियों ने जोन वाइज, इलाका वाइज तकसीम किया, वो मज़ीद नीचे की तरफ गए। बजाय सेल में इजाफा हो, बजाय रोज़गार में इजाफा हो, बजाय जो डीलर्स के साथ राब्ते वो मजबूत हों, उससे मामलात उल्टा बिगड़े। और आज पोजीशन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मुख्तलिफ जोनों के लिए दी गए थे उसमें दूसरे लोगों ने टांग अड़ाई और मामलात को ख़राब किया। अब ये दोनों ब्रांड इस तरफ जा रहे हैं जो कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड ने इसी तरह अपने कराची शहर में ही मुख्तलिफ मार्केटों के साथ मुख्तलिफ साउथ के यानी सिंध के अंदर मुख्तलिफ एरिया, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को दे दिया गया था। आज क्या पोजीशन है ये आप बेहतर समझते हैं। हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन हम आदाद शुमार जो है वो जब वो एक साथ थे उनकी क्या पोजीशन थी, आज जब डिवाइड किया है उसकी क्या पोजीशन है। दूसरी सबसे अहम बात जो है, देखिए, अगर ये ब्रांड कोई भी, इन दोनों ब्रांडों की जो मामला तय हो गए हैं जिसमें दोनों दुनिया की टॉप 3 ब्रांडों में शामिल हैं, वो चेक करें कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना अमला रखा है, जिसे हम अंग्रेज़ी में स्टाफ कहते हैं, जो वर्किंग करता है डीलर्स और कंपनी के दरमियान और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान, यानी तीनों तरफ वो देखते हैं, जो हिदायत आती है उस पर अमल करते हैं और सेल और रिकवरी और दीगर मामलात को वो लेके चलते हैं। लेकिन जब एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसको एरियाज कार्ड दिए गए थे, दूसरे एक और मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर जिसके एरियाज कार्ड दिए गए थे,
उस एरिया या उस यानी डिवीज़न या जिसको हम कह दें जोन, उसमें या डिस्ट्रिक्ट कह लें आप, उसमें जितने लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनको तकरीबन फारिग कर दिया गया बेरोज़गारी की तरफ। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एमडीज अपने अमले को बिठा के तनख्वाह नहीं देगा। उसकी वजह माशी बहरान के बाइस सब खर्चे बचा रहे हैं, तो वो क्यों इनको रखें। इसका मतलब ये सैकड़ों लोग आपके इस अमल से बेरोज़गारी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तफसील आपको देने की बुनियादी वजह यह है कि ये मंसूबे अगर जो आप अगले महीने से इस मामलात को लेके चलना चाहते हैं उसको रोक दें। उसकी वजह ये है, दो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स ले आएँ भले, एक डिस्ट्रीब्यूटर ले आएँ भले, लेकिन हर जगह को मिला के चलें। इससे मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और इसमें आप अपना किरदार बेरोज़गारी में मदद ना करें। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में डॉलर जिस तेज़ी से ऊपर की जानिब जा रहा है, इससे मामलात मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा है, बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ने का ख़दशा है और ये नहीं कहा जा सकता कि ये डॉलर्स यहाँ रुक जाएगा। हर रोज़ तेज़ी से ऊपर जा रहा है। जो वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पहले ख़बर ब्रेक कर चुका है, डॉलर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो वो पहुँच गई है, यानी आज की तारीख में तकरीबन 238-39 रुपये का पहुँच गया है। वो 1 से 1.5 रुपये का इजाफा हो जाएगा अगर, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। इसका मतलब है कि अब और ऊपर तेज़ी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में जो यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ें, उसमें गैर ज़रूरी चीज़ों की छांटी होनी चाहिए। जो फूड आइटम्स हैं, खाने पीने की अशिया है, उससे बंद करना चाहिए। जो ज़रूरियात टैक्स देने वाली चीज़ें हैं उनको भले इजाज़त मिले, लेकिन इन चीज़ों से जो गैर ज़रूरी अशिया, पानी आ रहा है, फ्रूट आ रहा है, दीगर चीज़ें आ रही हैं, जहाँ एक तरफ बाहर से लाने में तो ख़र्च हो रहा है, ड्यूटी वो नहीं, आपने ड्यूटी लगाई भी तो उधर जो अफ़गानिस्तान से और ईरान से फ्रूट और सब्ज़ी आ रही थी उन पर ड्यूटी लगा दी, तो इससे मज़ीद दाम महंगे हो गए। आपको ख़बर ये भी देता चलूँ कि 3 महीने के लिए इंपोर्ट दवाइयाँ और दीगर सैलाब के अंदर इस्तेमाल होने वाली जैकेट, स्टैंड्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन पर टैक्स फ्री कर दिया गया है 3 महीने के लिए। सरमायादारों ने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें माल इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन चेक एंड बैलेंस हुकूमत का ना होने के बायस उसे नहीं किया जा रहा चेक कि ये सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल हो रहा है या गोदामों में जा रहा है। तो इससे दोहरा नुकसान, एक तो ड्यूटी में नुकसान हो रहा है, दूसरी बात है स्टॉक शॉर्ट होने से रेट बढ़ रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस अपने जो डॉलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ी तादाद में, ये मलक बोस्तान भी कह रहे हैं, दीगर ज़राए भी ये कह रहे हैं कि बहुत सैलाब ज़दगान के लिए इंपोर्ट करने के लिए मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि सैलाब ज़दगान तो छोड़ें, वो तो सैलाब से जो भी मुतासिर हैं पूरे पाकिस्तान में जो भी लोग मुतासिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर रहम करे, आपका ताउन रहे तो मज़ीद वो अब पानी उतरना शुरू हो गया है सिंध से भी और जगह भी बेहतरी की रिपोर्ट है। यहाँ ये जो है सारी मुहिम मुनाफाखोरों की तरफ जा रही है। आप सैलाब ज़दगान के लिए मामलात को करते करते जो नॉर्मल जो शहरी इलाकों में, देहातों में है जहाँ सैलाब नहीं आया, वो भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं चीज़ें शॉर्ट होने से। तो प्लीज़ ज़रा तवज्जो दीजिए, जिनको आपने इंपोर्ट की इजाज़त दी है टैक्स फ्री की, वो कहाँ जा रहा है सामान, उनको FBI और हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आएँ और चेक एंड बैलेंस रखें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।